परवेज़ इलाही साहब ने मुलाकात की इमरान खान साहब से। मुलाकात के बाद जो उनका स्टेटमेंट है वो मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो पहुंच गए इस्लामाबाद। मुलाकात के बाद जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि इमरान खान साहब की अमानत है ये जो पंजाब की हुकूमत है, और जब वो कहेंगे हम तहलील कर देंगे, हम बिल्कुल ताखीर नहीं करेंगे, वफादार लोग हैं, इमरान खान का साथ देंगे। मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट का जो पैगाम बड़ा क्लियर हो चुका है कि अब वो इंपोर्टेड हुकूमत का साथ देने की पोजीशन में नहीं है। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, ये ना हो कल को आप मुझे कहेंगे ये तो सारे फिर रल गए, ये सिविलियन वाला दस्ती फिर किधर गई, ये किधर से फिर सारे कूद के आ गए बीच में, ये दोबारा वही जंग शुरू हो गई। ये दोबारा हो भी सकती है, ये पता कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पास एक जादू की छड़ी है, वो वहां से घुमाते हैं लंदन से बैठ के, कुछ चाबी है उनके पास, वो चाबी देते हैं, यहां पे खिलौने चलना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान में। तो ये मैं अब तक की बात आपको बता रहा हूं कि अब तक इनको इनकार कर दिया गया है, इनको साफ कह दिया गया है और बड़ा क्लियरली मैसेज दे दिया गया है कि जनाब अगर आपने जो भी चीज तय करनी है वो पॉलिटिकली करनी है और आपस में करनी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इन चीजों में अब नहीं पढ़ना चाहते। पाकिस्तान के इदारे बहुत बदनाम हो चुके हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम के साथ मजीद नहीं लड़ना चाहती, लिहाजा इमरान खान के साथ बात करें और आप उनके साथ तय कर लें कि आपने इलेक्शन कब करवाना है। अदरवाइज अगर वो अपनी दोनों असेंबलियां तहलील कर देते हैं तो ये इनका आईनी और कानूनी हक है, इसके ऊपर जबरदस्ती हम नहीं रोकेंगे। और ना अब एस्टेब्लिशमेंट मदद करने जा रही है एमपीएस को तोड़ने के लिए आसिफ अली जरदारी की या शहबाज शरीफ की या हमजा शहबाज की, वो मदद भी नहीं कर रहे नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। फिलहाल अब तक की बात कर रहा हूं मैं, आपको ये नहीं पता कि रातों रात कोई जादू हो जाए और फिर सारा जादू वैसे ही चल जाए और एस्टेब्लिशमेंट बीच में कूद पड़े और जनरल बाजुआ वाला रोल दोबारा शुरू हो जाए और सारा का सारा गेम फिर उलट जाए। हो भी सकता है, लेकिन जब होगा तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल ये कहा गया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, लिहाजा आप लोग आपस में नेगोशिएशंस कर लें। इमरान खान साहब ने जो टाइम दिया है वो तकरीबन अब 2 हफ्ते का टाइम और देंगे, मैक्सिमम वो 2 हफ्ते का टाइम देंगे। और उसकी एक वजह है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत बननी है और इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन आ जाएं रमजान मुबारक से पहले, चाहे पंजाब और केपी के आए तो चाहे पूरे पाकिस्तान के आए। अब ये जो 2 हफ्ते हैं इसके अंदर वफाकी हुकूमत ने तय करना है कि वो पीटीआई के साथ बैठ के बात कर ले और इमरान खान को कायल कर ले कि जी हम चलें रमजान से पहले नहीं रमजान के बाद इलेक्शन करवा देते हैं। वैसे जो पहली उनकी तरफ से ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि राणा सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि बात करना चाह रहे हैं, बाकी सब भी कह रहे हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं, तो जो पहला उनकी जानिब से ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि बजट के बाद हम अपनी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, बजट देने के बाद, और उसके बाद पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। यानी सितंबर या अक्टूबर में हम इंतखाबात करवा देते हैं, हमें बजट देने दिया जाए, हम जून में हुकूमत ख़त्म कर देंगे, जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने के बाद फिर इलेक्शन हो जाएंगे, सितंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू में, जैसे भी आप चाहें इलेक्शन इस तरह हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर उस वक्त फिर पाकिस्तान में सैलाब आ गया, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो दिस इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने, उनकी ख्वाहिश है कि रमजान से पहले इलेक्शन हो, तो उनको मैक्सिमम यह मनाया जा सकता है कि छोटी ईद से बड़ी ईद के दरमियान इलेक्शन करवा लिया जाए और बजट जो है वो नई हुकूमत आकर पेश करे। इसके ऊपर गालिबन इमरान खान साहब मान सकते हैं कि नई हुकूमत को 1 महीने का वक्त मिले, यानी अप्रैल के एंड में अगर इलेक्शन होते हैं, मई में हुकूमत बनती है, उनको 1 महीने का वक्त मिलता है, वो आकर जून में बजट पेश करते हैं और फिर पाकिस्तान को एक नई हुकूमत चलाती है। इसके ऊपर तो इमरान खान साहब मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये टाइम पूरा करें और ऐसे करके जाएं, तो फिर इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील कर देंगे। इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, अब तक की सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट इस गंदे खेल का हिस्सा बनना नहीं चाह रही। हो सकता है उनको घसीट के इस खेल में लाया जाए, उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। यानी मैंने आपको बताया था कि एक प्लान किया गया है।